हमारा जो बॉलीवुड है यानी कि हिंदी सिनेमा दोस्तों, उसमें अलग अलग भांति भांति के लोग हैं। और ये जब भांति भांति के लोग आपस में मिलते हैं तो इनके बीच में काफी ज्यादा तकरार होती हैं, नोकझोंक होती हैं, प्यार मोहब्बत होती हैं और शादियां भी काफी होती हैं। तो ऐसे में मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसे बॉलीवुड अभिनेत्रियों की बातें जो कि एक से ज्यादा शादियां कर चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल बोध। तो चलिए इस जर्नी पर लेकर चलता हूं आपको मैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों नीलम कोठारी जी की। हम साथ साथ है, याद है आपको सलमान भाई की जो बहन बनती है नीलम कोठारी, उन्होंने बॉलीवुड में अगर बात करें एक अपनी अलग पहचान बनाई। नीलम ने दोस्तों जो फिल्म की जैसे हम साथ साथ है, हत्या, दूध का कर्ज, लव 86 वगैरह वगैरह सारी फिल्में। नीलम कोठारी की सबसे पहले जो शादी होती है वो एक बिजनेसमैन से होती है। उसका नाम था दोस्तों मनु ऋषि सेठिया। मनु ऋषि से शादी करने के बाद नीलम और मनु की केमिस्ट्री आपस में जम नहीं पाती हैं और उसके बाद फाइनली वो डिसाइड करती हैं कि मुझे इनको डिवोर्स देना चाहिए और उनका दिल आता है समीर सोनी पर। समीर सोनी दोस्तों पहले टेलीविजन के एक्टर हैं, उसके बाद अगर आप देखें तो फिल्मों में भी वो अपनी एक अलग ही छाप छोड़ते हुए नजर आते हैं। अगर समीर की बात करें तो समीर जो सपोर्टिंग रोल्स होते हैं, जो कि फिल्मों के मेन इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, उनमें अलग ही किस्म की अपनी छाप छोड़ते हैं। दूसरी इस लिस्ट में है दोस्तों वो है श्रीदेवी। हम सब जानते हैं मिस हवा हवाई श्रीदेवी कितनी ज्यादा बेहतरीन अदाकारा थी। श्रीदेवी जी का जब सडन डिमाइस होता है हम सब शॉक में पड़ जाते हैं कि यार इतना बढ़िया सितारा इस तरीके से कैसे खो गया। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, श्रीदेवी जी ने अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में अगर बात करें तो 2 शादियां की। पहली जो शादी है मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ है। मिथुन चक्रवर्ती से इनकी शादी 1985 में दोस्तों कोर्ट मैरिज हुई और ये कोर्ट मैरिज ऐसी हुई कि हम सबको इसके बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे हम देखेंगे दोस्तों तो जो विटनेस थे उनके जो साइन किए हुए प्रूफ होते हैं वो सामने आते हैं, उनका मैरिज सर्टिफिकेट सामने आता है और ये जो शादी है ये अंडर रैप रखी जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि श्रीदेवी ने शादी नहीं की थी, वहीं काफी लोगों के पास ये प्रूफ है कि श्रीदेवी जी ने शादी की थी मिथुन चक्रवर्ती के साथ। अब मिथुन चक्रवर्ती और ये डिवोर्स दे देते हैं दोस्तों। इनकी शादी ज्यादा नहीं चल पाती, सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक। उसके बाद डिवोर्स करके मिथुन चक्रवर्ती अलग और श्रीदेवी जी अलग, और श्रीदेवी का हाथ थामते हैं प्रोड्यूसर बोनी कपूर। बोनी कपूर जी दोस्तों हम सब जानते हैं कि एक बहुत बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं। उनकी जो प्रोड्यूस की हुई फिल्में हैं वो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है। ऐसे में बोनी कपूर श्रीदेवी का हाथ थामते हैं। श्रीदेवी की जो माता जी थी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और श्रीदेवी को एक आइडल पति नजर आते हैं बोनी जी, और बोनी जी के साथ वो खुशहाल जिंदगी बिताने लग जाती हैं। श्रीदेवी जब बोनी कपूर जी के पास आती हैं दोस्तों तो उससे पहले ही वो जानवी को लेकर प्रेग्नेंट थी और जानवी उनकी लाइफ में आती है ठीक 1 साल बाद, और फिर उसके बाद खुशी। आगे बात करते हैं दोस्तों योगिता बाली की। अब आप पूछ रहे होंगे कि योगिता बाली कौन है। योगिता बाली दोस्तों किशोर कुमार जो इतने बड़े गायक हैं उनकी 4 पत्नियों में से 1 पत्नी रह चुकी है ना। ये ट्रिविया वाली बात। किशोर कुमार जी ने दोस्तों 4 शादियां की थी जिसमें से एक थी योगिता बाली। योगिता बाली अपने आप में बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी और इनकी अदाकारी के किस्से पूरे इंडस्ट्री में मशहूर थे। किशोर कुमार जी इनसे पहले शादी करते हैं और अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी थी, लेकिन उसके बाद जाके इनके बीच डिवोर्स होता है और फिर उसके बाद योगिता बाली का हाथ थामते हैं मिथुन चक्रवर्ती। अच्छा, यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती जब इनसे शादी करते हैं उसके कुछ सालों बाद फिर वो श्रीदेवी से शादी करते हैं। एक ऐसी लिस्ट भी बताऊंगा जिसमें कि मेल एक्टर ने 1 से ज्यादा बार शादियां की हैं। तो योगिता बाली के बाद अब मेरी इस लिस्ट में आती हैं नीलिमा आजमी, यानी कि शाहिद कपूर की मम्मी। हम सब जानते हैं नीलिमा आजमी बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं। आज भी उनकी अदाकारी के किस्से चारों तरफ हैं, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो फिल्म हो, हर जगह नीलिमा बेहतरीन काम करती हैं।
आपको बताऊं दोस्तों, नीलिमा जी ने अपने पर्सनल लाइफ में अभी तक 3 शादियां की हैं। सबसे पहले उनकी शादी होती है मिस्टर पंकज कपूर से, जिनके बेटे हैं शाहिद कपूर। उसके बाद ये जोड़ी आगे नहीं चल पाती और उसके बाद नीलिमा शादी करती हैं राजेश खट्टर से। राजेश खट्टर यानी कि ईशान खट्टर के पिताजी, ईशान जिन्होंने धड़क फिल्म में अपनी छाप छोड़ी थी। उसके बाद नीलिमा फिर से शादी करती हैं और इस बार वो शादी करती हैं उस्ताद राजा अली खान से। ऐसे में दोस्तों, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, दुनिया में ऐसे काफी लोग हैं, लेकिन बॉलीवुड इसलिए क्योंकि मैं हूं राहुल भोज और बॉलीवुड से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का डोज लाता हूं। अगली मेरी वीडियो ऐसी ही होगी जहां पर मैं उन मेल एक्टर्स की बात करूंगा जिन्होंने एक से ज्यादा बार शादी की। आपको अच्छा लगा ये मेरा आइडिया? तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं और बने रहिए मेरे साथ। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग अपडेट्स दूंगा आपको आपके फेवरेट चैनल में। टेक केयर।